पाकिस्तान के इन इंतहाई मुश्किल और रिसेशन के दौर के अंदर भी कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट का होना जो आपको एक अच्छा मुनाफा दे सके, जिसमें आपके लिए एक कारोबारी ऑप्शन हो, है ना बड़े मजे की बात। देखिए, पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक बहुत बड़ा मुल्क है। 25 करोड़ लोगों का हम लोग मुल्क है, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। हाँ, हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार होने की वजह से हमें कई चैलेंजेस हैं, लेकिन इन सारी सूरत हाल के अंदर भी हमारे पास फिर भी काम करने के लिए बहुत बड़ी स्पेस मौजूद है। मैं हूं तनवीर मुगल, चेयरमैन रियल एस्टेट बिजनेस क्लब, और आज मैं आपके सामने लाया हूं एक जबरदस्त किस्म की बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जिसको सुनकर, जिसको समझकर इंशाल्लाह आपको एक नई काम करने की जहद की तरफ इंशाल्लाह रगबत मिलेगी। हम लोगों ने रियल एस्टेट बिजनेस क्लब के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक REBC फ्रेमवर्क मुतारफ करवाया, REBC अप्रूव प्रोजेक्ट। ये क्या होता है? ये बुनियादी तौर पर हमने एक फ्रेमवर्क बनाया कि अगर आप इस फ्रेमवर्क का ख्याल रखकर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छा मुनाफा देगी, सेफ रहेगी, सिक्योर रहेगी, कभी आपका पैसा गलत हाथों में नहीं जाएगा, गलत प्रोजेक्ट में नहीं जाएगा। ये हमारी गारंटी है कि जो बंदा भी इस फ्रेमवर्क का ख्याल करेगा, वो कहीं भी दुनिया में पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा तो उसको नुकसान नहीं होगा। क्या फ्रेमवर्क? सबसे पहले, कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बगैर शर्म के आप उस मालिक के ज़मीन के कागजात चेक करें, उस प्रोजेक्ट के तमाम कागजात चेक करें, उसकी मलकियती मामलात को चेक करें। ठीक है। दूसरी चीज़, आप उसके तमाम जो वो प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं उसके NOC चेक करें। तीसरी चीज़, आप उसकी उस जो बिल्डिंग वो वहाँ पे बनाई जा रही है, चाहे वो रेजिडेंशियल है, चाहे वो कमर्शियल है, मॉल बनाया जा रहा है, हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, या होटल बनाया जा रहा है, या टूरिज्म इंडस्ट्री का कोई प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, व्हाटएवर, आप ये चेक करें कि क्या जिस जगह, जिस लोकेशन में ये चीज़ बनाई जा रही है, ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, ये वहाँ पे रिक्वायरमेंट मौजूद है, इसकी खपत मौजूद है, इसका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और चौथे नंबर पर, आप उन मालिकान की या उस कंपनी की वो क्रेडिबिलिटी चेक करें जो ये कह रहे हैं कि हम ये बनाएंगे। ये तमाम चीज़ें चेक करनी। फिर भी हमने देखना है कि भी जो वो कह रहे हैं, इन्होंने आज से पहले भी कुछ मार्केट में डिलीवर किया है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि मार्केट में शौकिया फनकार आते हैं, वो ये सब चीज़ें कर भी लेते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट डिलीवर करना उनके बस का रोग नहीं होता। इसलिए प्रोफेशनल लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट करें। अब जब हमने ये फ्रेमवर्क देना शुरू किया तो इसमें बहुत सारे लोगों ने पूछा हमसे कि भाई ये रिक्वायरमेंट क्या है, हम रिक्वायरमेंट कैसे चेक करें कि किसी चीज़ इस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ये हमें कैसे पता लगेगा। तो मैं आज आपको इसकी एक मिसाल पेश करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रियल एस्टेट बिजनेस क्लब ने पिछले 12 साल में अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को एजुकेट किया, अवेयरनेस दी, लेकिन हमने कभी भी लोगों को कोई प्रोजेक्ट रिकमेंड नहीं किया। नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइम कि हमने मॉडर्न क्लिनिक कॉम्प्लेक्स जो बैरिया टाउन फेज 8 में बन रहा है, ये हमने अपने क्लब मेंबर्स को और अपने एसोसिएट्स और अपने एफिलिएट्स, अपने इन्वेस्टर्स, जहाँ हमारे साथ जितने भी डीलर नेटवर्क है, उन सबको हमने ये रिकमेंड किया है। वो क्यों रिकमेंड किया है? क्योंकि ये हमारे REBC फ्रेमवर्क के मुताबिक एग्जैक्टली पूरा उतरता है। और रिक्वायरमेंट मैं आपको बताता हूँ कि क्यों हमने इस प्रोजेक्ट का जो है वो इंतखाब किया, कि इसकी रिक्वायरमेंट, साथ ये भी किसी ने पूछा था ना कि रिक्वायरमेंट कैसे फाइंड आउट होती है, मैं आपको बताता हूँ। हमने इसके ऊपर पूरी रिसर्च की है। ये रिसर्च मैंने खुद मेहनत की है, कोशिश की है, मुख्तलिफ वेबसाइट से और मुख्तलिफ अदारों के डेटाज से मैंने ये हासिल की है, जिसमें मैं कुछ सीधा आपको बता दूंगा, कुछ अदारों के बारे में बता दूंगा, कुछ इन नंबर्स के बारे में ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। ये जितनी भी रिसर्चेज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, वर्ल्ड बैंक हेल्थ केयर डाटा, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज, ये वो अदारे हैं जिन अदारों से मैंने आज जो अभी मैं आपके साथ कुछ डाटा शेयर करने जा रहा हूँ, ये वहाँ से मैंने अक्स किया है। आप भी जाके इस डाटा की वहाँ पे जाके वेरिफिकेशन कर लेते हैं, कर सकते हैं। तो सबसे बुनियादी चीज़ जो मैंने आपको कहा ना कि किसी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को फाइंड आउट करना, कि भाई ये प्रोजेक्ट जो यहाँ पे बनाया जा रहा है, ये शुरू किया जा रहा है, क्या इसके चलने की उम्मीद कितनी है। सादा लफ्जों में बात करें, क्योंकि प्रोजेक्ट जब चलेगा, आगे चल के किराए पे लगेगा, उसके अंदर लोग आके बैठेंगे, कारोबार करेंगे,
या कोई होटल बना रहे हैं तो होटल ऑक्युपाइड होगा। तो ये कैसे हमें पता चले कि भाई इस प्रोजेक्ट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो हम मॉडर्न क्लिनिक कॉम्प्लेक्स पे हमने जब काम शुरू करना था तो मैंने ये रिसर्च कंडक्ट की। उस रिसर्च के मुताबिक मुझे पता चला, इन अदारों का मैंने रेफरेंस आपको पहले दे दिया है, इन्हीं अदारों के वेबसाइटों के ऊपर और मुख्तलिफ सोर्स से मैंने डाटा इकट्ठा किया। तो पता चला कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 1200 हॉस्पिटल्स या 1200 मेडिकल फैसिलिटीज काम कर रही हैं, जबकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 2500 मेडिकल फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। जैसा आपको पता है कि हम लोग हमारी फैसिलिटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है पाकिस्तान के अंदर। सो इस टाइम 1300 हॉस्पिटल्स बनाने की या मेडिकल फैसिलिटी बनाने की जरूरत है पाकिस्तान के अंदर। तो ये हमने तो एक यूनिट बैरियर टाउन फेज 8 के अंदर बनाना है और बहुत तेजी से बिक रहा है। 25-30% ऑलरेडी डॉक्टर्स और मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स ने ले लिया हुआ है। वो इसकी अफोदियत को जानते थे, समझते थे, उन्होंने ले लिया है। आपके पास भी मौका है, अभी कुछ इन्वेंट्री हमारे पास है देने वाली। आप बिल्कुल राब्ता करें, आपको अंदाजा होगा कि इन स्टैट्स और इन नंबर्स की बुनियाद पर ये कितनी तेजी से बिकने वाला प्रोजेक्ट है। 1200 मौजूदा हॉस्पिटल है हमारे पास। पाकिस्तान में जरूरत कितनी है? 2500 हॉस्पिटल्स की। इसी तरह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि पाकिस्तान के अंदर 1000 इंसानों के लिए एक बेड, मेडिकली एक बेड मुयस्सर है, जबकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 6 बेड 1000 लोगों के लिए होना चाहिए। तो इससे आपको अंदाजा हो रहा है कि कितना बड़ा गैप मार्केट के अंदर मौजूद है। नाउ दिस इज द पॉइंट 1 कि भी रिक्वायरमेंट है इस प्रॉपर्टी की, अगर ये एक अच्छी प्रॉपर्टी बनाई जाए। नंबर 2, दूसरी चीज पे ये है कि इस वक्त पीएमडीसी का डाटा है कि 2,33,000 डॉक्टर्स पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड हैं जो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। 2,33,000 डॉक्टर्स पाकिस्तान के अंदर इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ तो टोटल हमारे पास 100 यूनिट भी नहीं है जो हमने देना है। तो मतलब रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है और चीज इतनी ज्यादा नहीं है कि मतलब हर वक्त अवेलेबल रहेगी और आप किसी भी वक्त आएंगे आपको मिल जाएगा। नो, ये बहुत 2 या 3 महीने के अंदर अंदर ये सारी इन्वेंट्री सोल्ड आउट हो जानी है। उसके बाद ये आपको नहीं मिलेगी, उसके बाद रेट अप हो जाएंगे और आपको फिर जाहिर है कि बेहतर पैसे और ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। ये मैंने आपको 2 चीजें बता दी हैं। तीसरी चीज ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो 2023 का डाटा है, 2023 का जो डाटा है, $8.2 बिलियन लोगों ने, पब्लिक ने, अवाम ने अपनी सेहत पर खर्च किया है। 8.2 बिलियन और 2025 में ये 11.2 बिलियन हो जाएगा, प्रोजेक्टेड अमाउंट इसको कहा जाता है। अब ये देखें कि इतना बड़ा सेक्टर है और इस सेक्टर के अंदर मैं एक और चीज आपके इल्म में इजाफा करूं कि इसमें ये जो अमाउंट मैंने आपको बताई है, जो प्रोजेक्टेड अमाउंट है 11.2 बिलियन, ये 70% प्राइवेट सेक्टर के अंदर चलती है और 30% जो है ये सरकारी जो हमारे हॉस्पिटल्स होते हैं उनका शेयर होता है। अब रूरल एरिया जो हमारी शहरी आबादी है, शहरी आबादी के अंदर जो है वो 87% लोग जो है वो प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाते हैं, 13% सरकारी अस्पतालों में जाते हैं। और जो हमारी गांव की आबादी है, गांव की आबादी हमारी ज्यादा सरकारी की तरफ जाती है और कम जो है वो प्राइवेट की तरफ जाती है। लेकिन अगर एवरेज बनाया जाए तो पाकिस्तान में 70% इलाज मुआवजा जो है वो प्राइवेट है, 30% जो है वो सरकारी है, ठीक है। और 70% के अंदर ही शेयर ग्रो होने के ज्यादा चांस हैं, क्योंकि इसी के अंदर लोगों का रुझान है, लोग प्राइवेट इलाज कराना पसंद करते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। इसी तरह जब ये इस तरह की फैसिलिटीज बनती हैं तो लोग उनमें आते हैं। पैरेलल अभी मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर जो भी मेडिकल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जो हमने कहा जी कि 1200 अस्पताल मौजूद हैं या 1200 मेडिकल फैसिलिटीज मौजूद हैं, इनमें 70% का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां डॉक्टर्स जिन बिल्डिंग्स में बैठ के वो प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पस बिल्ट नहीं होता। पर्पस बिल्ड से मुराद यह है कि एक ऐसी बिल्डिंग जो मेडिकल सर्विसेज के लिए बनाई जा रही हो, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि मिसाल के तौर पे अगर ग्राउंड +8
ग्राउंड+9, ग्राउंड+10 बड़ी बिल्डिंग है, तो जाहिर है कि मरीज तो ऊपर नहीं जा सकता, तो वो बेड इतनी बड़ी उसके अंदर लिफ्ट की गुंजाइश होनी चाहिए जो बेड समेत मरीज को लेके जा सके। फिर उसके जो कॉरिडोर्स हैं वो बड़े हों, फिर उसके अंदर जो हॉस्पिटल फ्लोर मौजूद हो, उसमें लेबोरेटरीज मौजूद हो, उसमें क्लिनिक्स मौजूद हो, ताकि अंडर वन रूफ लोगों को इलाज मिले। अब यही चीज अल्टीमेट डॉक्टर्स की डिमांड है। एक रिसर्च के मुताबिक, डॉक्टरों से रिसर्च की गई तो 89% डॉक्टर्स का ये कहना था कि हम एक ऐसी बिल्डिंग में बैठकर आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, इनकी सेहत के मामलात में इनको हेल्प करना चाहते हैं, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सूटेबल हो, पर्पस बिल्ट हो, मेडिकल फैसिलिटीज बनाई जा रही हो। तो एक बहुत ये जो स्टैट्स, जो नंबर मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर 70% लोग जो है वो इर्द गिर्द की कच्ची पक्की मार्केटों के अंदर बैठे होते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, उनका कॉस्ट ऑफ बिजनेस ज्यादा होता है, ठीक है, और उसके अलावा जो है वो उनको सहूलियात की कमी की वजह से वो अपने पेशेंट की उस तरह खिदमत नहीं कर सकते जिस तरह के वो करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर अगर सदर में, राजा बाजार में या इस तरह के हमारे डोग सजा, डोग खबा की तरह की मार्केट में कहीं बैठा हुआ है, अगर उसने क्लिनिक अच्छा भी बना लिया है, तो फिर भी अगर कुछ ऐसे मरीज उनके पास आ गए हैं जिनको दाखिल करने की जरूरत है, जिनको किसी ऐसे इलाज की जरूरत है जिसकी फैसिलिटी स्पेसिफिकली उनके क्लिनिक में नहीं है, तो जाहिर है वो मरीज बेचारा वहां से उठेगा, कहीं और चला जाएगा। तो एक बिल्डिंग में जहां ये तमाम फैसिलिटीज मौजूद हों, तो डॉक्टर भी अपने पेशेंट को ज्यादा बेहतर सर्व कर पाएगा, सेटिस्फाइड कर पाएगा, जिससे जाहिर है कि फिर आगे चीजें बड़ी आसानी से चलती हैं। ये तो डॉक्टर्स का एक एस्पेक्ट हो गया, कुछ मैंने रिसर्च वर्क आपके साथ शेयर किया है। अब थोड़ा सा जरा इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको देख लेते हैं। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि एक इन्वेस्टर किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा इसलिए लगाता है कि उसको अच्छे रिटर्न्स मिले। तो जब एक ऐसी मेडिकल फैसिलिटी जिसकी डिमांड इस वक्त मार्केट के अंदर मौजूद है, पहले इन जनरल पाकिस्तान के अंदर उसकी डिमांड मौजूद है, फिर इन जनरल उस शहर के अंदर डिमांड मौजूद है, फिर इन जनरल हम इस वक्त बैरिया टाउन फेज 8 के अंदर बैठे हैं, यहाँ कोई ऐसी मेडिकल फैसिलिटी इस तरह की मौजूद नहीं है जिस तरह की ये बना रहे हैं। तो इसमें पूरे चांस ये है कि ये हाथों हाथ बिकने वाली बिल्डिंग है, और ये हाथों हाथ किराए पर लगने वाली बिल्डिंग है, और बहुत जल्दी इसके अंदर पेशेंट फ्लो बन जाएगा, जिससे क्या होगा कि बिल्डिंग एज अ बिजनेस मॉडल सस्टेन कर जाएगा। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि मेडिकल फैसिलिटी ये भी रिक्वायरमेंट के अंदर मैंने सारी रिसर्च की हुई है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। आम एक जो कमर्शियल होता है और एक मेडिकल फैसिलिटी के लिए जो कमर्शियल बनाया जा रहा होता है, इनमें बड़ा वाजिया फर्क है। जो मेडिकल फैसिलिटी के लिए जो रियल एस्टेट तैयार की जाती है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे जो बाहर प्लाजे होते हैं या चीजें होती हैं, उनको अगर आप देखें तो कई दफा किराए पे लगाते हैं, 4-5 साल बाद जब वो बिल्डिंग खाली कराई जाती है तो उसके ऊपर इतना खर्चा होता है, बिल्डिंग की हालत इतनी खस्ता हो चुकी होती है कि उसके ऊपर बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है, ठीक है। लेकिन मेडिकल फैसिलिटी और इस तरह की फैसिलिटी के अंदर आपके जो मेंटेनेंस कास्ट है वो बहुत नीचे आ जाती है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी टेनेंसी रेट जो है इस पर बहुत ज्यादा हाई है। पाकिस्तान के अंदर जहां भी डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं, ये लोग इन लोगों का बिजनेस मॉडल जो है इतना सस्टेन है, रिसेशन प्रूफ है कि इस पिछले 2-2.5 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर हर बिजनेस सफर कर रहा है ना। ये हेल्थ केयर का जो लोग हैं, लीस्ट इम्पैक्ट आया है इनके ऊपर, क्योंकि जाहिर है कि इनके कारोबार के ऊपर इस तरह को कोई फर्क नहीं आया। फार्मेसीज चल रही हैं, लेबोरेटरीज चल रही हैं, हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। और जिन बिल्डिंग्स में ये बैठे हुए, कोई बिल्डिंग इन्होंने खाली नहीं की, ठीक है, कोई इन्होंने वहां से जगह बदलाई नहीं है, इसलिए ये एक अच्छा किराया देने वाली प्रॉपर्टी बनती है। ये लॉन्ग टर्म बैठने वाले लोग होते हैं और इस प्रॉपर्टी के ऊपर खर्चा भी बनिस्बत कम आता है। अब ये सारी वो रिसर्च है जो मैंने आपके साथ शेयर की है, जिसकी बुनियाद के ऊपर आपको ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये रिक्वायरमेंट क्या होती है, रिक्वायरमेंट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और जिस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट मार्केट में मौजूद हो उसमें इन्वेस्टमेंट करने के भी क्या फायदे आते हैं। जाहिर है आज जो प्रॉपर्टी एंगेज हो गई है, लग गई है, आबाद हो गई है, उसमें कारोबार हो रहा है और वो आहिस्ता आहिस्ता अब ऐसी ही प्रॉपर्टी में का रेट बढ़ता है। सो इससे आप क्लियर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग बन रही है
इस बिल्डिंग के अंदर फुटफॉल बहुत अच्छा होगा, बिजनेस जब बेहतर होगा तो ऑटोमेटिकली इसका बिजनेस बेहतर होगा। हमारी ये बिल्डिंग जो है वो सेंट्रली मैनेज बिल्डिंग होगी। इसके अलावा हम लोग डॉक्टर्स को भी पूरी एक सपोर्ट मुयसर कर रहे हैं। मॉडर्न क्लिनिक कॉम्प्लेक्स की वेबसाइट के ऊपर हम डॉक्टर्स की पेशेंट फ्लो को बेहतर करने के लिए इनके साथ एज एसोसिएट काम करेंगे। उसके बाद हमारी डिजिटल कैंपेन चलेंगी जिसके जरिए डॉक्टर्स को एक बहुत अच्छा फ्लो मिलेगा, जिसके जरिए हम टेनेंट्स इसके अंदर लगा देंगे। सो आपकी बिल्डिंग एक तरफ तैयार होगी और दूसरी तरफ किराए पे लग जाएगी और ऑपरेशनल हो जाएगी। मैं जितने भी हमारे रियल एस्टेट के लोग हैं, डीलर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, मार्केटिंग कंपनीज हैं, मैं आपको ये दावत देता हूं कि आप आएं, आप हमारा ये प्रोजेक्ट विजिट करें। जो रिसर्च हमने की है, इस रिसर्च की बुनियाद पर आप इसकी रिक्वायरमेंट को समझें। किसी चीज को भी वेरीफाई करना चाहते हैं, यस वी विल सिट, हम इसको वेरीफाई करेंगे, आपको प्रोजेक्ट दिखाएंगे। प्रोजेक्ट इस वक्त अंडर डेवलप्ड है, 4था फ्लोर हम उसका डाल रहे हैं। 3 साल के प्लान के ऊपर हम लोग इसको दे रहे हैं। और जितने भी मेरे जो एसोसिएट्स, एफिलिएट्स, मैं चंद अपने कुछ दोस्तों को अपने साथ इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल करना चाहता हूं। आपकी अगर दिलचस्पी है, आप जरूर तशरीफ लाएं। इंशाल्लाह हम बैठेंगे, हम इसके ऊपर बात करेंगे और मार्केट के मुताबिक जो अच्छे इंसेंटिव्स आपके लिए या आपके इन्वेस्टर्स या कस्टमर्स के लिए जो बन सके होंगे, जरूर इंशाल्लाह हम अकोमोडेट करेंगे। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने, इससे फायदा उठाएं और इसको रेलेवेंट लोगों तक पहुंचाएं। और मैं आपको यकीन से एक आखिरी बात बता दूं कि आप अगर मार्केटिंग कंपनी है या आप डीलर हैं, आप अपना डाटा निकालें, उसमें सर्च करें कितने डॉक्टर्स हैं आपके पास या कितने ऐसे लोग हैं जो मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं, लाइक फार्मेसी चला रहे हैं या क्लिनिक चला रहे हैं या किसी भी तरह मेडिकल बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। आप सिंपल हमारे इस प्रोजेक्ट की डिटेल उनको भेजें, आप देखें कि वो आपको कैसा रिस्पॉन्स करते हैं। तो आपको इस वक्त अंदाजा होगा कि मेरी ये जो रिसर्च है और ये जो रिक्वायरमेंट बेस मैंने आपको रिसर्च करके बताई है, दिखाई है और बताया है कि दिस इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट, और फिर हमारी एक क्रेडिबिलिटी मार्केट में मौजूद है। हम इससे पहले प्रोजेक्ट मार्केट में डिलीवर कर सके हैं। हम चौकिया फनकार नहीं है कि चल गया तो ठीक, नहीं चला तो तब भी ठीक, ऐसा नहीं है। ये प्रोजेक्ट बन रहा है, आप इसका हिस्सा बने और इससे भरपूर फायदा उठाएं। बहुत शुक्रिया।